நாங்கள் எங்களில் ஒருத்தருடைய பரிசை கொடுத்துட்டு திரும்ப வாங்கி அவர் கொடுத்துருவோம். இப்போ அவருக்கு அவங்க பெரியப்பா பல்தேவ் சிங் சிரசாவை கௌரவிக்கிற வகையில் அந்த நினைவு பரிசை மதுரை முத்துமீரான் கொடுப்பார். किसान आंदोलन तो याद होगा आपको, जब दिल्ली चारों तरफ से किसानों से घिर गई थी। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच में बड़ा गतिरोध था। आखिरकार सरकार ने किसानों की कई मांगों को मान लिया था और आंदोलन खत्म हो चुका था। लेकिन इस दौरान काफी किसानों की मौतें भी हुई थी, जिसके लिए सबको दुख हुआ था, पूरे देश को दुख हुआ था। लेकिन अब किसान नेताओं का आरोप यह है कि जो सरकार ने मांगे उनकी मानी थी, उन पर अमल नहीं शुरू हुआ है। और उन्हीं मांगों को लेकर 2 मार्च, अभी इसी महीने 2 मार्च 2023 को कन्याकुमारी से और दिल्ली तक की एक और किसान जन जागरण यात्रा शुरू हुई, जिसके कोऑर्डिनेटर हैं PR पांडियन साहब। आज वो दिल्ली पहुंचे और जंतर मंतर पर बकायदा उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। मैंने उनके 2 युवा किसान नेताओं से, जो सिख हैं, उनसे इस बारे में, उनकी मांगों के बारे में और उनके नए आने वाले आंदोलन के बारे में पूरी बातें की। देखिए एक रिपोर्ट। आगे आप बताइए मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हमारा पैम्पलेट है। मुद्दे है 2021 में जब मोदी जी ने हमारा आंदोलन वापस लेने के लिए कहा था, तो उन्होंने वादा किया किसान था आंदोलन। कि हाँ जी, वादा किया था कि आपकी जो मांगे हैं पूरी करूंगा। तो आज 1.5 साल के ऊपर हो गया है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। MSP वही मुद्दे हैं। या FIR हो, जो यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो FIR हुए, हरियाणा में FIR हुए, उसे वापस नहीं लिया। युवा जो इस FIR में एंटर हुए हैं, ना वो बाहर देश जा सकते हैं, ना सरकारी नौकरी ले सकता है, ना स्पोर्ट्स में जा सकता है। हरियाणा और पंजाब में आपको मालूम है कि युवा जो है स्पोर्ट्स में या बाहर चले जाते हैं। तो इन दोनों की वजह से 50,000 से युवा, इस वजह से युवा बाहर नहीं जा पा रहा है या नौकरी नहीं ले पा रहा। मेन मुद्दा MSP का है। MSP का है। जेनेटिक मॉडिफाइड बीज ले आए हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड सीड अगर जो है, बीज का DNA बदल देंगे तो वो खा करके हम आगे सरवाइव कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कोरोना काल में अमेरिका में सबसे ज़्यादा मृत्यु दर था। वो क्यों था? क्योंकि वहाँ पर जेनेटिक मॉडिफाइड सीड आज से 10 साल पहले से चल रहा है, और वहाँ से कॉर्न के रूप में, मक्के के रूप में हमारे भी थोड़ा बहुत इंडिया में आ रहा है। अगर वो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड आता है तो वो समझिए विनाश होगा। आने वाले समय में मॉडिफाइड सीड की वजह से बच्चा पैदा नहीं होंगे। हम सही खुल के बात कर रहे हैं, क्योंकि जो मॉडिफाइड सीड चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ है उसके अंदर बीज नहीं है। तो जब बीज नहीं होगा तो इंसान बीज कैसे पैदा करेगा? इसलिए इतना बड़ा अगर षड्यंत्र चल रहा है तो किसानों के जन जागरण का असर तो पूरे देश में पड़ना चाहिए। लोग ये बात जानते क्यों नहीं अभी तक? सर, इतना साल हो गया, 75 साल हो गए, नॉर्थ से आंदोलन चलता था और बाकी सब आते थे। इस बार देखो कि कन्याकुमारी से शुरू होकर इस तरफ आया है, जागरूक हुआ है। साउथ इंडिया से लहर उल्टी चली है, तो जागरूक होने की वजह से ही उल्टी चल रही है और यहाँ इकट्ठे हुए। कल रामलीला मैदान में कम से कम 1200 आदमी गए हमारे यहाँ, तमिलनाडु वाले। मैं अमृतसर से हूँ, साउथ इंडिया में पढ़ा हूँ और इस यात्रा का कोऑर्डिनेटर हूँ। तो मैंने इस यात्रा में सबको एकजुट करके यहाँ तक लाने का काम किया। तो ये जो काम कर रहे हैं, सबको जागरूक करके ही ला रहे हैं। 12 स्टेट में हम जाके CM और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से मिलके सबको जागरूक करके सबका समर्थन लेके यहाँ तक पहुँचे। आंदोलन क्या ये नहीं महसूस करता कि उसका फर्ज है कि कम से कम इस बारे में देश के सारे नागरिक को
और ख़ास करके किसानों को इस जेनेटिक बीज के षड्यंत्र के बारे में अवगत कराए, बताए। इसीलिए तो ये यात्रा निकाली है। कन्याकुमारी से लेकर के अलग अलग राज्यों में होकर के आए हैं। जितने बीजेपी गैर शासनिक राज्य हैं उन सब के सीएम को और मंत्रियों को मेमोरेंडम दे कर के आए हैं। लोगों के बीच में से मिलते मिलाते आए हैं। तो सभी को जागरूक करने के लिए तो ये यात्रा निकाली है। इस यात्रा का मकसद ही यही है, लोगों को जागरूक करना। 2 तारीख से चली और आज 20 तारीख को ख़त्म हो गई। क्या आप सोचते हैं कि आपका टारगेट, आपका मूवमेंट, आपका लक्ष्य पूरा हो गया? जी नहीं, ये यात्रा शुरुआत है अभी। आगे ये तो कन्याकुमारी से चली है। तमिलनाडु के PR पांडियन जी आगे लगे हैं। अभी देखिए आगे आगे क्या होता है, कहाँ कहाँ से कैसी कैसी यात्राएं निकलती हैं, कैसे कैसे लोग निकलते हैं। ये तो मोदी जी को सोचने के लिए मजबूर कर देंगे भी। अगर जहाँ तो किसानों की बातें मान लें, नहीं तो दोबारा हमको दिल्ली आने में समय नहीं लगेगा। मैं बेनती करूंगा कि पढ़े लिखे लोग और जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं जेनेटिक सीड, मॉडिफाइड सीड के बारे में जानकारी ले और उसके बारे में जागरूक करें लोगों को। सिंह साहब, ये मैंने सिर्फ किसानों का काम नहीं है, इससे सबको नुकसान होगा। जो पब्लिक है उनको भी नुकसान है, क्योंकि वो खाएंगे तो उनको भी। क्योंकि आज अब कोर्ट में जाएंगे तो 60% तलाक का केस चलता है। खुल के बता नहीं सकते क्यों चल रहा है। ये सब इन्हीं चीज़ों की वजह से है। 10 साल पहले कहते थे कि हम दो हमारे एक, 15 साल पहले हम दो हमारे दो। अभी कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि इस बीच में सब काम चल रहा है। तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा पैदा नहीं होंगे आगे अगर ये चीज़ चलती रही तो। அந்த சீடுக அந்த இதெல்லாம் சாப்பிட்றங்காட்டி மறுபடியும் மாற்றங்கள்ங்கிறப்போ உடம்புல தான் அது பாதிப்பு வரும். அதனால் அதை வந்து நம்ம சரி பண்ணோம்னா இதையெல்லாம் வந்து படித்து தெரிஞ்சு சோசியல் மீடியாவில் வந்து மற்றவங்களையும் நம்ம வந்து இதை பற்றி தெரிய வைக்கணும். அப்போ தான் நம்ம அதை வந்து சரி பண்ண முடியும். அதனால் நம்ம எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து கன்னியாகுமரியிலேருந்து டெல்லி வரைக்கும் வந்தங்காட்டி இந்த மோடி அரசு வந்து நம்ம கோரிக்கைகளை ஏற்றுக்கொள்ளணும்னா இந்த இந்திய மக்களை வந்து நம்மளோட வந்து ஒன்று சேர்ந்து நமது கோரிக்கைகளை வலியுறுத்த வேண்டும். அதை வந்து तालियां बजाने वाले लोगों में साउथ इंडियन भाई जो हमारे मौजूद है, क्या कोई इसका हिंदी में रूपांतर बोल सकता है? ट्रांसलेशन इफ इट इज पॉसिबल तमिल, हिंदी में? नोबडी, ओनली तमिल। तो मांग की है कि जो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड है या हमारी जो मांगे हैं हमने दिल्ली तक पहुंचा दी है कन्याकुमारी से लेके। तो हम भारतवासियों को कह रहे हैं कि हमारा साथ दे और इस पे चर्चा करें और इस पे सोशल मीडिया पे जांच ले और सबको जागरूक करें, क्योंकि आने वाले समय में इस नौजवानों को या लोगों को इसकी वजह से नुकसान ना हो। और 2024 में अगर हमारी मांगें ना पूरी हो तो इस सरकार को करारा जवाब दे। बहुत बहुत शुक्रिया सिंह साहब, धन्यवाद।